कालिदास की कर्म भूमि रामगढ़ में आपका स्वागत। ये रामगढ़ उदयपुर जो अंबिकापुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, उस उदयपुर से अंदर करीब 4 किलोमीटर आने पर आपको रामगढ़, जो कि कालिदास की कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अब हम रामगढ़ की ओर जा रहे हैं। ये रामगढ़ इसलिए भी विख्यात है कि यहाँ पर कालिदास, जब उनका निर्वासन किया गया था उज्जैन से, तब वो यहाँ आकर रहे और अपनी प्रेमिका के विरह में उन्होंने यहीं पर बैठकर एक बहुत ही शानदार रचना की, जिसका नाम है मेघदूत, जिसमें कालिदास मेघ को अपना दूत बनाते हैं ताकि प्रियतम तक उनका संदेश वो मेघ पहुंचा सके। अब तो ये काफी विकसित हो चुका है और यहाँ पर साल में एक बार कालिदास समारोह का भी आयोजन शासन स्तर पर किया जाता है और एक घने जंगल के मध्य में है ये। मैं आपको आगे चल के और इसके बारे में जानकारी दूंगा। कवि रत्न महाकवि कालिदास की कर्मस्थली रामगढ़, जो मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पर कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। यह कालिदास समारोह का आयोजन किया जाने वाला यही वो मंच है जहाँ पर शासन की ओर से कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर कालिदास को एक कहूँ श्रद्धांजलि के रूप में कालिदास समारोह का आयोजन होता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस जगह की ओर जहाँ पर आपको सीता भेंगरा, लक्ष्मण गुफा और कालिदास ने मेघदूत को लिखने के बाद जहाँ मंचन किया था, उस जगह की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व रायपुर मंडल प्राचीन स्मारक स्थान के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई गंदगी न फैलाएं। ये हमेशा लिखा रहता है, लेकिन ऐसे सारे जगहों में लगातार गंदगियाँ हम फैलाते रहते हैं। प्रकृति को दूषित करने का मानव से बड़ा कोई कारक आज तक नहीं हुआ। देखिए, बहुत ही सुंदर लुभावना दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। पूरी शांति है और एक अच्छी ठंडी हवा बह रही है। प्रकृति के बीच में आने का इससे बड़ा और कोई संतोष हो नहीं सकता। प्रकृति अपने आप में विभिन्न रंगों में असमांगी मिश्रणों के साथ समांगी वातावरण का निर्माण करती है और हम हमेशा समांगी वातावरण खोजते हैं, जिसको हम होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन प्रकृति हेट्रोजीनियस होते हुए भी होमोजेनिटी की ओर आगे बढ़ती है। इससे बढ़िया उदाहरण कहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर डिफरेंसेस होने के बाद भी एकता की मिसाल प्रकृति के अलावा और कहीं पाया ही नहीं जा सकता। ऑन है कि नहीं? क्यों बोले? आइए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं कालिदास की कर्मस्थली रामगढ़ पे। आप कवि रत्न कालिदास को बहुत भली भांति जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मृच्छकटिकम, ऐसी अपार रचनाओं का एक खान हम कहें महाकवि कालिदास ने किया था। और यही कालिदास विक्रमादित्य के राज में उज्जैन में थे और उज्जैन से उनको निर्वासित किया गया और निर्वासित करने के बाद उन्हें जब देश निकाला किया गया तो कालिदास वहां से निकल कर आते हैं सरगुजा के अंबिकापुर, जो कि संभागीय मुख्यालय है, वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर
और उस उदयपुर से 5 किलोमीटर अंदर आने पर आपको ये गुफा दिखाई दे रही है। और इसी गुफा में रह के कहा जाता है कि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत की रचना की थी। और उस मेघदूत की रचना में कालिदास ने ये जरूर कहा कि कालिदास ने मेघों को अपना दूत बनाया ताकि वो मेघ जो हैं वो कालिदास के संदेश को प्रियतम की ओर ले जा सके और प्रियतम को ये संदेश दे सके। और यहाँ पर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ का अकोस्टिक्स जो है वो काफी शानदार है। कालिदास और शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी साहित्य के पुरोधा माने जाते हैं, उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा कहते हैं कि कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं, जबकि मुझे ये कहना चाहिए कि शेक्सपियर जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कालिदास हैं। और कालिदास यहां पर बैठकर, मैं कैमरा पर्सन उषा अयंगार से कहूंगा कि आपको ये पूरे जो चट्टान है बड़ी सी उसको दिखाएं और अंदर में देखिएगा एक गुफा भी दिखाई दे रही है। तो कालिदास इस गुफा में बैठकर मेघदूत की रचना करते हैं और रचना करने के बाद कालिदास और शेक्सपियर में समानता इस बात की है कि दोनों रचनाकार अपनी रचनाओं का मंचन भी करवाते हैं मंच पर। और यहां पर ये खुला नाट्य मंच, इसके बाद ये पहला स्टेज, ये खुला नाट्य मंच का ये प्रथम पायदान, फिर आइए यहां पर जहां मैं खड़ा हूं ये द्वितीय पायदान और इससे नीचे यहां पर तृतीय पायदान। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो नीचे से यदि लेते हैं तो ये प्रथम पायदान, जहां मैं खड़ा हूं द्वितीय पायदान और तृतीय पायदान, और यहां आने के लिए कलाकारों के लिए सीढ़ी बनी हुई है। सबसे अच्छी बात यहां की यह है कि अकोस्टिक्स यहां पर बिना माइक के यदि आप जो बोलते हैं वो नीचे तक सुनाई देती है। और यहां से देखिए प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा आपको दिखाई दे रहा है। तो नाटकों का न केवल यहां पर महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की, बल्कि उसने यहां मेघदूत का मंचन भी किया। तो इस तरह से ये जो गुफा है ये कालिदास के मेघदूत के लिए तो निश्चित रूप से एक कहूं ऐसा जगह है जिसे कहा जाता है कि ये कालिदास की कर्मस्थली। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि यह जो खुला नाट्य मंच है ये विश्व का पहला खुला नाट्य मंच है। और मैं अपनी वाणी को बोल रहा हूं तो मेरी वाणी मुझे ही सुनाई दे रही है, गूंज भी रही है यहां। तो विश्व का पहला खुला नाट्य मंच ये हमारा रामगढ़। और कहा यह भी जाता है कि ये जो रामगढ़ है, ये रामगढ़ एक और रामगढ़ है जो कि महाराष्ट्र में है। तो वहां के लोग कहते हैं कि वो कालिदास की कर्मस्थली है, लेकिन मुझे वहां जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला है। लेकिन इस रामगढ़ में आने का मुझे कई बार सौभाग्य मिला है। उस रामगढ़ के लोग भी कहते हैं कि वहां कालिदास ने रचना की थी मेघदूत की। लेकिन यहां की पहाड़ी, यहां की आबोहवा, यहां की पहाड़ी की बनावट जो कि अंबिकापुर से आते समय एक बैठे हुए हाथी के जैसा दिखाई देता है, और जैसा कि कालिदास के रचनाओं में वर्णन है वो यही है। और यहां पर यदि दूसरे तरीके से कहूं कि प्रभु श्री राम का ये राम वनगमन पथ भी है। प्रभु श्री राम सरगुजा के जनकपुर के पास से छत्तीसगढ़ में आते हैं और पूरा का पूरा ये सरगुजा संभाग जो है वो राममय है। इसी सरगुजा संभाग में रामानुजनगर है, रामानुजगंज है, बैकुंठपुर है, सूरजपुर है जो सरयूपुर हुआ करता था, और ये रामगढ़ है। भगवान श्री राम अपने वनवास के काल में यहां से होके गुजरे हैं। और यही गुफा जो है इसको लोग राम गुफा भी कहते हैं। और यदि मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो गुफा आपको दिखाई दे रही है, ये गुफा जो है ये सीता भेंगरा गुफा है, और इसको यहां से कवर कर दिया गया है। और ये गुफा सीता भेंगरा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ऊपर आके आपको और दिखाएं, ऊपर की तरफ आए तो ये सीता भेंगरा गुफा और लक्ष्मण गुफा और यहां पर जोगीसार भी है। और मैं ऊपर चढ़ने का प्रयास
इस नाट्यमंच में जहाँ पर अंदर में गुफा है वहाँ पर मैं चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक सीढ़ी भी बनी हुई है जो पत्थर की सीढ़ी है, उससे मैं चढ़कर आपको यहाँ का एक अकॉस्टिक्स को दिखा पाऊँ। ये ऊपर देखिएगा एक गुफा है और ये जो पत्थर की सीढ़ियाँ हैं उससे चढ़ के अंदर, और जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ मेरी आवाज़ मुझे ही गूंजती हुई सुनाई दे रही है। और ये अंदर में गुफा, और इसी गुफा में यहाँ पर अंधकार भी है। यहाँ पर जो पात्र हैं वो सजते थे, और यहाँ से जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये मनोरम छटा, जिसकी मैं आपको बार बार एक कल्पना आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बैठ के आपको यदि दिखा पाऊँ तो प्रकृति का विहंगम दृश्य, दुनिया का पहला खुला नाट्य मंच जहाँ पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की, और भगवान श्री राम अपने वनवास में यहाँ पर आके अपना समय बिताए, जहाँ राम की गुफा, लक्ष्मण गुफा, सीता भेंगरा, और साथ ही जो हथफड़ुआ मतलब हाथी वहाँ पर पत्थर को तोड़ के आगे निकला था, ये आपको दिखाई दे रहा है सीता भेंगरा। और जैसा कि मैंने कहा था 3 स्टेप्स पे यहाँ पर स्टेज बने हुए हैं, और उसी पर ये नाट्य मंच पे नाटक यहाँ पर हुआ करते थे। और इतनी बढ़िया इको है यहाँ पर। मैं जो भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं और ख़ास करके अकॉस्टिक्स जो पढ़ते हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए। और यदि मैं ये सब कह रहा हूँ आपसे तो आप इसलिए भी मत आइए कि ये भगवान श्री राम का राम पथ वन गमन के कारण है, या कालिदास की कर्मस्थली, या फिर कालिदास ने यहाँ मेघदूत की रचना की इसलिए भी नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, प्रकृति के करीब आने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति को महसूस करने के लिए यहाँ ज़रूर आइएगा। आगे चलकर मैं आपको इस रामगढ़ गुफा की और भी कुछ झलकियाँ दिखा पाऊँगा। ये देखिएगा पूरा का पूरा एक पहाड़ के बीच में ये गुफा, और आगे जाके आपको ये सीता भेंगरा भी दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा ऐसा लग रहा है जैसे किसी मनुष्य की आंख बनी हुई है, और बिल्कुल उसके आंख की जैसी दिखाई देती हुई। ये रामगढ़ के ऊपर जो पहाड़ के ऊपर का हिस्सा है, और उसके वहाँ से अब नीचे जाते हुए ये दोनों तरफ टीले जैसे, रेत के टीले कहूँ या एक तरीके से मिट्टी के टीले जैसे पूरे बने हुए हैं। ये इससे आपको पूरा अंबिकापुर भी दिखाई देता है। काफ़ी चढ़ाव है और गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में लेके चढ़ानी पड़ती है, और अब हम ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। ये एक बजरंगबली की मूर्ति। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहाँ पर मैं आपको रामगढ़ के प्रवास से विदा लेता हूँ।